नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने की लगातार भारत सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सुरक्षा बलों ने अब ठान ली है। आप बताना चाहेंगे आज की अगर खबर है, बड़ी खबर, 15 अलग अलग लोकेशन पर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जिसके चलते 15 अलग अलग जम्मू कश्मीर की लोकेशंस पर छापामारी की जा रही है। और अगर कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू की अगर बात करें पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एनआई की ओर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से लगातार छापामारी हो रही है। और बड़ी खबर जो पुंछ से आ रही थी, अगर कुछ दिन पहले की बात करें, जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां राजौरी पुंछ में सक्रिय हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें यानी कि उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। अब शिकंजा उन पर भी कसने जा रहा। कुछ दिन पहले की बात करें तो एक परिवार पुंछ का उन्हें हिरासत में लिया गया था, यानी कि उनकी एक महिला जिनका यानी कि आतंकवादियों के साथ कोई लेन देन था। उसी के चलते अगर बात करें आज की, तो आज फिर से पुंछ की अगर बात करें, एक यूपी के रहने वाले बिजनौर के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जो 2016 से एक बार्बर की शॉप कर रहा था और उसी के चलते एक रेंटेड हाउस में अकोमोडेशन ली हुई थी, रेंटेड अकोमोडेशन। उसी के चलते एनआई, सीआरपीएफ, पुलिस की जो जॉइंट रही है इस समय जो छापामारी चल रही है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उसे 3 मोबाइल जो फिलहाल यानी कि उसे पाए गए हैं, जब्त की गए। और बताना चाहिए ऑफिशियल फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो भी खबर हम आप तक फिलहाल आ रही है सूत्रों के आधार पर जो हम तक ये खबरें पहुंच रही है, उसी के चलते बताना चाहेंगे अगर घाटी की बात करें तो एक फीमेल 82 जो स्टूडेंट है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। अब क्यों गिरफ्तार किया गया ये एनआई की तरफ से, ये तो एजेंसीज ही जानती हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर लगातार जिस तरह के G20 की अगर बात करें समिट होने जा रहा है कश्मीर में, घाटी में, उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और वही दूसरी तरफ आतंकवादियों की और आतंकवादियों के समर्थकों की कमर तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस होंगे या उनका समर्थन करेंगे या उन्हें शील्ड करेंगे हमेशा, अब उन पर भी शिकंजा कसने जा रहा है क्योंकि इसमें कोई विघ्न ना हो। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो G20 समिट होने जा रहा है कश्मीर में और पहली बार कश्मीर में होने जा रहा है। और ये बताना चाहेंगे उसी के चलते काफ़ी सारे ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसी विफल बनाने के लिए, इसमें खलल डालने के लिए आतंकी गतिविधियां, आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। उसी के चलते लगातार भारत सरकार और जम्मू कश्मीर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार इन आतंकियों के हौसलों को बुलंद करने के बजाय इन्हें यानी कि इनके हौसलों को तोड़ने का प्रयास किया और जो लोग इनके हौसलों को बढ़ाते उन्हें भी शिकंजा कसा जा रहा है। और अभी तक अगर बात करें तो 15 लोकेशन पर आज सुबह से ही छापामारी हो रही है और खंगाला जा रहा है जो लोग शक के दायरे में आ रहे हैं या ऐसी कोई इनसे चीजें यानी कि बरामद की जा रही, उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया जा रहा है। पर लगातार पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, जिस तरह से आतंकी गतिविधियां सामने आ रही है और लगातार ये हमले पे हमले यानी कि हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह से डांगरी का वो आज भी घटना याद आती तो लोगों के पैरे तले जमीन निकल जाती, किस तरह से आतंकियों ने मासूमों की जान ली थी। उसी के चलते अगर बात करें पुंछ के भीमर गली की, किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों 5 हमारे सुरक्षा बलों की बात करें उन्हें यानी कि शहीद किया था। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी जो हादसा हुआ इसके बाद लगातार जो राजौरी के कंडी इलाके के जो केसरी जंगल में किस तरह से आतंकियों ने अपनी कायराना बुज़दिल हरकत का जो कि सबूत दिया, जिसमें हमारे 5 जवान फिर से वीरगति को प्राप्त हुए, एक दुखद समाचार था। पर उसी के चलते अब सरकार भी लगातार, भारत सरकार ये कदम उठा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी और हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितनी भी हमारी फोर्सेज है कि किस तरह से इनकी कमर तोड़ी जाए, यानी कि आतंकवाद को खत्म किया जाए और उनके समर्थकों को भी किस तरह से जेल की हवा खिलाई जाए। उसी के चलते लगातार एनआई की बात करें तो पहले भी इस तरह की लगातार रेड पड़ रही है और अब भी आज की अगर बात करें सुबह से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस पर 15 जगहों पर जो कि छापामारी चल रही है। और जिसके चलते बताना चाहेंगे एक व्यक्ति जो यूपी का रहने वाला है और पुंछ के यूपी के बिजनौर इलाके का यानी कि रहने वाला है
और उसी को वो 2016 से यहाँ पर पुंछ में एक बार्बर की यानी एक नाई की दुकान चला रहा है और उसी के चलते एक किराए के मकान में रह रहा था। फिलहाल एनआई की तरफ से उसे डिटेन किया गया और उससे ये बताया जा रहा सूत्रों के आधार पर 2 मोबाइल यानी 3 मोबाइल फोन उसे रिकवर किए गए। अब ये जांच का विषय रहेगा कि उस मोबाइल फोन में 3 मोबाइल फोन में क्या था, क्या लिंक होंगे, उसके किसके साथ लिंक होंगे, किस मंशा से वो 2016 से रह रहा है, काम की आड़ में क्या किन चीजों को गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, इन पर भी नजर रहेगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे एक बीएससी स्टूडेंट घाटी से जो खबर आ रही है कि जो बीएससी स्टूडेंट है उन्हें भी फिलहाल क्वेश्चनिंग के लिए, उन्हें शक था कि क्वेश्चनिंग के लिए उसे बुलाया गया। और साथ ही साथ ओजीडब्ल्यूज जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन आतंकियों के, उन्हें भी अब उन पर भी पैनी नजर रहेगी और उन पर भी शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। हम अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, बार बार ये निवेदन करते हैं जम्मू कश्मीर की जनता की, पुंछ राजौरी की जनता की, क्योंकि ये लोग कायर आतंकी, ये पागल जमात, हम बार बार कहेंगे ये पागल जमात है, क्योंकि पागल उसी को बोला जाता है जो लोगों के दिमाग में सोचने की क्षमता नहीं रहती। वो इस कदर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हम शायद ये चीजें किसी को बुरी भी लगे, क्योंकि ये जिहाद के नाम पर, और जिहाद किसे कहता है, इस जिहाद को पढ़िए कि जिहाद किसके लिए होता है। जिहाद होता है किसी के हक के लिए लड़ना, अपने माता पिता के हक के लिए लड़ना, किसी गरीब के हक के लिए लड़ना, या अपने बहन भाइयों के अधिकार के लिए लड़ना। जिहाद उसे कहता है किसी नेक काम के लिए लड़ना। आप लोग तो ऐसे कायर आतंकी और जाहिल आतंकी, ये कहेंगे पागल जमात, आपको तो ये भी समझ नहीं है कि जिहाद क्या क्या चीज, तो आप लोगों को वर्गलाते हैं, मासूम बच्चों को वर्गलाते हैं और उन्हें गलत रास्ते डालते हैं। तो आए दिन आप देखते हैं कितने कितने यंग जो युवा पीढ़ी, उन्हें आप अपने साथ घसेड़े हैं। खुद सोचिए उनकी माता पिता के मन पर क्या बीतती होगी, उनके माता पिता के मुख्य बिंदु से किस तरह की बददुआएं आप लोगों के लिए निकल रही होंगी कि आप उन्हें गलत रास्ते लेकर जा रहे हैं। तो उसी के चलते अब जिस तरह से लगातार जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाना, मजलूमों की जान लेना, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करना, उन्हें निशाना बनाना पर लगातार अब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है कि मोदी सरकार ने एक दायित्व उठाया है कि इन आतंकवादियों को जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी एंड, ये कहेंगे आतंकवादी। तो अब लगातार इस तरह से एनआईए, सीआरपीएफ और पुलिस की तरफ से लगातार ऐसे कदम उठाए और हरकत में है कि अब कोई भी बचने वाला नहीं, चाहे वो आतंकी कोई भी हो, उसको समर्थक कोई भी हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, एक ब्यूरोक्रेट हो, कोई मंत्री संतरी हो, या फिर कोई उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बेगुनाहों का खून बहाने में उन आतंकियों का साथ देते हैं या ऐसी गंदी ताकतों का साथ देते हैं या हमारे सुरक्षा बलों की रेकी करवाते हैं साथों के, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इस तरह की रेड्स होंगी और सबसे बड़ी बात, जो G20 समिट होने जा रहा है उसको विफल करने या उसमें खलल डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। पर उसी के चलते एजेंसीज, एनआईए अगर बात करें, हमारी सुरक्षा बलों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ की अगर बात करें, पूरी तरह से अब सतर्क हैं और उन आतंकियों पर पहली नजर, उनके समर्थकों पर पैनी नजर होगी और ओजीडब्ल्यू वर्कर जो हैं उन पर भी पहली नजर होगी। अब बचने वाले नहीं है, क्योंकि अब इन आतंकियों की कमर तोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि अब इनका खात्मा ही असली मकसद होगा हमारे सुरक्षा बलों का, भारत सरकार का। और फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही, पुंछ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो यूपी के बिजनौर इलाके से रहने वाला और 2016 से पुंछ में एक बार्बर की शॉप में काम करता था और उसके चलते एनआई ने रेड की जहां पे वो रेंट पर रहता था। तो उसी के चलते 3 मोबाइल फोन भी उससे रिकवर हुए। हम जनता से निवेदन करते हैं, आप जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारे सुरक्षा बलों का साथ दीजिए, क्योंकि ये पागल जमात किसी की भी सगी नहीं है। मत सोचिए कि आज ये आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको बहकाए, कल ये आपकी भी जान ले सकते हैं, आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकते। तो बचिए, सतर्क रहिए ऐसे वर्गलाने वाली पागल जमात से आप जरूर, क्योंकि जिंदगी देना और लेना उस ऊपर वाले के हाथ है। तो जब कोई काम ऊपर वाले का काम अपने हाथ में लेगा तो उनका अंत निश्चित है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।